हेलो दोस्तों, नमस्कार। हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो आ चुकी है और ऐसे में बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में सबसे पहले कौन सी पोस्ट हम सिलेक्ट करें, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। वैसे तो ध्यान रखो, सरकारी नौकरी सारी ही अच्छी है, लेकिन फिर भी एसएससी जीडी में जो भर्ती होती है उनमें से सबसे बेटर पोस्ट कौन सी है, उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी मैं आज आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आपका क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है, पूरी डिटेल एसएसजीडी की इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा और एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जो है उसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले चलो करते हैं शुरुआत। एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है इसमें ध्यान रखो, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, यही क्वेश्चन आ रहा था बार बार। सबसे बेस्ट कौन सी है, एसएसएफ है या बीएसएफ है, सीआरपीएफ है या एनआईए है या सीआईएसएफ है, असम राइफल्स एआर है, एनसीबी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। फॉर्म भरने से पहले इस बात को आप लोग अवश्य जानिए कि सबसे पहले अपनी फर्स्ट चॉइस अपन को क्या भरनी है, सेकंड चॉइस क्या रखनी है, थर्ड चॉइस क्या रखनी है। तो इससे पहले आपको यह बात भी जाननी जरूरी है कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 तारीख से, 5/9/2024 से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो 14/10/2024 तक भरे जाएंगे। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। पिछली बार भी कई बच्चे ऐसे रहे थे कि सर अंतिम समय में फॉर्म भरने के चक्कर में साइट हैंग हो गई थी और वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ऐसे में आपको बिना किसी विलंब के आज ही अपना फॉर्म फिल करना है। और यहां आपको ध्यान रखना है, आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 14/10/2024 रात्रि 11 बजे तक। आपका पेमेंट जो है वो 15 तारीख तक जमा हो सकता है। और फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें करेक्शन, आज ही एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने जब फॉर्म भरा तो मेरे फॉर्म में जो है मैंने जो कैटेगरी है वो सही नहीं भरी थी, या कुछ भी अगर मिस्टेक करनी भी नहीं है, बाय चांस अगर मिस्टेक हो गई है तो ध्यान रखें इसमें 5/11/2024 से डेट नोट कर लेना, 7/11/2024 तक आपको इसमें करेक्शन कर सकते हो। ध्यान रखें आप लोग, अगर आपने किसी भी तरह की फॉर्म में कोई मिस्टेक की है तो आपका यहां पर इस डेट को जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम जो होना है वो होता है, वो होगा जनवरी-फरवरी 2025 में शेड्यूल है। तो सभी मित्र ध्यान रखें। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि कौन कौन से इसके अंदर आपके टॉपिक आने वाले हैं या कौन कौन सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सब आपको वैसे पता है। सबसे पहले आपके रीजनिंग जो है वो रहने वाली है। रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल नंबर हो गए 40। इसके बाद में जीके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 इंटू 2 40 नंबर हो गया। इसके बाद में मैथमेटिक्स मैथ आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल नंबर 40। और इसके बाद में आपके इंग्लिश या हिंदी आपको सिलेक्ट करनी होती है, जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। यहां आपको टोटल जो समय मिलेगा 1 घंटा यानी 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो यहां टोटल जो नंबर है वो कितने हो गए 80, और आपके टोटल नंबर हो गए क्वेश्चन तो हो गए 80 और 160 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होने वाला है। अब अगला पॉइंट यहां ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी वैकेंसी आई है, आप सभी ने शायद विज्ञप्ति पढ़ ली होगी अच्छे से। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, और टोटल पोस्ट कितनी रही है, किस में रही है, तो 39,481 टोटल पोस्ट है। जिसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पोस्ट किस में आई है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट आई है बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 15,654 पोस्ट आई है। जबकि सेकंड सर्वाधिक आई है सीआरपीएफ में 11,541 पोस्ट जो है सेकंड नंबर पर। और इसके बाद में अन्य जो पोस्ट है वो सारी आपके साथ। इसके बाद थर्ड नंबर पर आईटीबीपी है, इसके बाद में आपके सीएसएफ है 7,145, और इसके बाद में 3,017 पोस्ट जो है वो है आईटीबीपी में। और फिर असम राइफल्स में है 1,248 पोस्ट है। तो इस तरह से 819 पोस्ट जो है एसएसबी में है, और 35 पोस्ट जो है एसएसएफ में है, और 12 पोस्टें जो है एनसीबी में है। तो ये 22 पोस्ट, तो यहाँ टोटल जो पोस्ट है वह है 39,481 पोस्ट है। तो सबसे पहले आपका सवाल जो है उसके ऊपर अपन आते हैं कि सर सबसे पहले कौन सी पोस्ट हम सिलेक्ट करें, हमारे लिए सबसे बेटर कौन सी रहेगी। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं, पहली पोस्ट के लिए ये तो मैंने आपको बता दिया है
कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले आपका जो ऑप्शन रहता है, सबसे शानदार इसमें जो पोस्ट आती है वो आती है SSF, सिक्योरिटी फोर्स। यानी ये वो पोस्ट है जो सचिवालय में आपकी ड्यूटी लगती है, ध्यान रखें आप लोग। या फिर जो वीआईपी पर्सन है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के राष्ट्रपति है, या वीवीआईपी पर्सन कोई भी होते हैं, उनकी सिक्योरिटी में जो है आपको यहां पर ड्यूटी करनी होती है, जो सेफ जोन में आती है और सबसे शानदार नौकरी होती है। और मैं बात करूं महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए ये SSF की जो पोस्ट है ये सबसे शानदार पोस्ट रहने वाली है। तो आपको फर्स्ट चॉइस में लेकिन ध्यान रहे, सबसे अधिक मेरिट जो है वो इसी की जाने वाली है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसलिए आप लोगों को आप सिलेक्ट करते हो तो यहां सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से आप लोग SSF सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको रहेगा भाई NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी जो कोई तस्करी करता है या कि कैसे ऐसे को अनलीगल कार्य कर रहा होता है, उन सब की जांच करना, ध्यान रखें आप लोग, और उनकी रिपोर्ट जो है वो बना करके प्रस्तुत करना, ये इनका काम होता है। ये भी शानदार पोस्ट होती है NCB की, जिसमें रिस्क बहुत कम रहती है, ध्यान रखें। वैसे भारतीय फौज जो है कभी रिस्क से डरती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये NCB जो है यहां पर आपके पास में ऑप्शन रहता है और ये भी शानदार पोस्ट होती है। सेकंड ऑप्शन पर आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे शानदार आपकी जो सबसे फेवरेट पोस्ट है वो है आपकी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो भारत के औद्योगिक सेक्टर है उन औद्योगिक क्षेत्रों में ये आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, ध्यान रखो आप लोग, या फिर अपन कोई बड़ा कोई मंदिर होता है, मंदिर में देख लो आप लोग, या फिर बड़े ऐसी कोई औद्योगिक सेक्टर होता है जैसे अपना, उस औद्योगिक सेक्टर में, तो वहां आपको ध्यान रखना है ड्यूटी मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बढ़िया क्या है कि इसमें एक बार ड्यूटी मिल जाती है, उसके बाद आप आसपास के सेक्टर में जो है अपने परिवार के साथ में आसानी से रह सकते हैं, और दूसरा इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहती है, और इसमें रिस्क थोड़ी सी कम रहती है। तो ये भी अच्छी नौकरी है, ध्यान रखो आप लोग, CISF की नौकरी, जिसमें दोस्तों आप लोग अपना जॉब जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। CISF की अच्छी पोस्ट है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन के बाद में थर्ड ऑप्शन जो है आप CISF भर सकते हो, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इसके बाद में आप देख पा रहे हो, अगर आप में है जोश, आप में है जुनून, और आप चाहते हैं कि सीधा जाकर के दो हाथ करने की सामर्थ्य भारतीय फौज वैसे रखती है, तो दोस्तों आप सिलेक्ट कीजिए BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखिए भाई आप लोग। अमूमन इसकी जो पोस्टिंग है आपको कहां देखने को मिलती है, राजस्थान, ध्यान रखिए आप लोग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में देखते हैं ना, पाकिस्तान से दो हाथ होते रहते हैं, यहां पर ध्यान रखो आप लोग, वही जाते हैं जो बड़ा सामर्थ्य रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, और जिनमें ध्यान रखो मां भारती की रक्षा का करने का जोश, जुनून और जज्बा जो है वो कायम रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोग BSF में जा सकते हैं। और यहां पर पंजाब बॉर्डर है, या फिर आपके जम्मू कश्मीर बॉर्डर है, या राजस्थान से लगने वाली जो सीमा है पाकिस्तान की, तो यहां पर BSF का जो मेन कारवां आपको देखने को मिलता है। और आपने बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी, जिसमें भैरव सिंह, सुनील शेट्टी जो रोल अदा करते हैं, BSF का रोल अदा करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो ये आप वर्दी जो है आपको वहां मिलने वाली है, और मां भारती की रक्षा आप लोग करने वाले हैं। CRPF, ध्यान रखोगे आप लोग, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, CRPF में अगर आप इसके बाद में ऑप्शन जो है नेक्स्ट CRPF भर सकते हैं, जहां पर आपको ध्यान रखो स्पेशल कमांडो के रूप में, ध्यान रखो आप लोग, कईयों का सपना होता है, कई जो है ID बनाते हैं कमांडो। तो दोस्तों अगर आपका सपना है कमांडो का, ध्यान रखो आप लोग, या फिर आपका सपना है ध्यान रखो कि ये वर्दी हासिल करने का, तो इसके बाद में नेक्स्ट चॉइस जो है आप CRPF भर सकते हैं। और इसके बाद में SSB, ध्यान रखो, सशस्त्र सीमा बल। और SSB में ध्यान रखो आप लोगों की जो पोस्टिंग है लगभग भूटान और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां रहती है, ज्यादा अशांति नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो आप लोग, जो पूर्वांचल वाले हैं जो उनके लिए तो बहुत शानदार रहती है ये पोस्ट। और SSB जो लगभग ड्यूटी वहां पर उनकी वहीं पे उस एरिया में जो है आसपास के सेक्टर में ही उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है SSB। तो ध्यान रखें आप लोग, ये जो वर्दी आपको लगानी है तो आप लोग SSB सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में ITBP, ये तो आपको नाम से ही पता चलता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ध्यान रखें ये जो चाइना वाला जो सेक्टर है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना, वो चाइना वाले सेक्टर को, चाइना को जो है
नथ पहनाने के लिए, चाइना को उसकी औकात दिखाने के लिए अगर आपका जज्बा है तो दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कीजिए ITBP, जिसमें आपको यह पोस्ट जो है दोस्तों कहां मिलेगी, जैसे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी तिब्बत का जो सेक्टर है ना चाइना से लगने वाला, उस सेक्टर में आपको यहां पर पोस्टिंग मिलने वाली है। ये वैसे थोड़ी सी रिस्क वाली पोस्ट रहती है, और जहां रिस्क नहीं तो वहां दोस्तों जज्बा जोश जुनून नहीं तो फिर फौज किस काम का। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है मां भारती की रक्षा करने के लिए आप लोग सीधा जो है आपका सपना है कि मैं जम्मू कश्मीर में जाकर के ड्यूटी करूंगा, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी सेक्टर में, तो आप लोग बिल्कुल ITBP को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में ध्यान रखें असम राइफल्स, AR, असम राइफल्स में आपको यहां ध्यान रखना है, यहां जो आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है लगभग आपको जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर है, और लगभग आपको यहां पोस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं अपन, वहीं पर सारी जॉब आपकी लगभग इसके ऊपर डिपेंड करती, इस सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो असम राइफल्स में आपको पूर्वांचल के जो राज्य हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है, ये भी अच्छी जॉब है, ध्यान रखें आप लोग। और इसमें भी सिलेक्ट होकर के आप लोग जो है मां भारती की रक्षा करने का जज्बा जो है दिखा सकते हैं, अपना जुनून जो है वो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको SSC GD के जितने भी ऑप्शन है आपको बताए। और अब अगर आपका सपना है दोस्तों SSC GD को ज्वाइन करने का, तो आप सभी के लिए SSC GD सिलेक्शन बैच कुमार गौरव सर के निर्देशन में दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से। तो 11 तारीख से दोस्तों, 11 तारीख से पहले आपको क्या करना है, 11 सितंबर जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों इसकी फीस जो है वो अभी आपको 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में, जो क्या कब तक रहेगा, आज यानी 9 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक आपके पास में जो फीस रहेगी वो रहेगी ओनली 479, 479 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। मैं पुनः बता रहा हूं, यह ऑफर आपके लिए आज रात्रि 12 बजे तक यानी 9 सितंबर तक ही रहने वाला है। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और यहां आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी का निर्देशन जो है मिलने वाला है, जहां कुमार गौरव सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने वाले हैं, अक्षय गौड़ सर रीजनिंग के बेताज बादशाह, ध्यान रखें आप लोग, मैं श्रीचरण आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, अरुण सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, और सतीश मीणा जी आपको पढ़ाएंगे दोस्तों हिंदी, और धनंजय सर आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ, और अलग सर पढ़ाने वाले आपको ज्योग्राफी। तो संपूर्ण शानदार लाजवाब और जिंदाबाद दोस्तों, इस बार तैयारी आपकी अगर करनी है आपको, अगर आपका सपना है इस बार सिलेक्शन लेने का, तो जुड़िए सिलेक्शन बैच के साथ में और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स जो है, कौन सी पोस्ट पहले सिलेक्ट करें, क्या नहीं करें, वो सारे सोल्व हो गए होंगे। तो उम्मीद करूंगा ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए आप लोग जुड़े रहें उत्कर्ष SSC यूट्यूब चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।